हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक का, पिनेकल पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक का हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक का कंप्लीट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 से आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2.7 एंड 20.25? 2.7 को लिख सकता हूं 27/10, इसको लिख सकता हूं 2025। डेसिमल का मतलब 1 और कितने दो डिजिट है आगे, तो 2 जीरो। क्योंकि बेस को, डिनोमिनेटर को हम सेम बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक जीरो यहां चिपका दूं, यानी 270/100 इतना बाई इसका। और इसका हमें क्या बताना है, एचसीएफ याद करो। एचसीएफ होता क्या है, अगर फ्रैक्शन की बात करें, फ्रैक्शन का एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है, यानी जो नोमिनेटर पार्ट है इसका हम लेते हैं ऊपर वाले का एचसीएफ, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका हम लेते हैं एलसीएम। जो निकालना होता है एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का नोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ, उसके अपोजिट डिनोमिनेटर पार्ट का। अब देखो ध्यान से, आ जाओ। एचसीएफ ऊपर तो डायरेक्ट हम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन एलसीएम 100 और 100 का एलसीएम कितना होगा, 100 ही होगा, क्योंकि 100 है कॉमन। दूसरी बात, अब उसका एचसीएफ, किसका एचसीएफ, 270 एज वेल एज 2025 का हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करोगे। 270 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 27 इंटू 10, 27 का मतलब 3 का क्यूब इंटू क्या 10 का मतलब 2 इंटू 5। हमने इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लिया। 2025 को भी ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, ये जो एक्चुअल में होता है 45 का स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर, 45 स्क्वायर मतलब 45 इंटू 45, यानी 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 9 इंटू 9 81, यानी 3 पे पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया हमारा इतना। अब हमें चाहिए क्या, एचसीएफ इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, पहले देखो जो कॉमन है उसमें लोएस्ट पावर यानी 3 का क्यूब यहां से आएगा, इंटू यहां से क्या आएगा, 5 कॉमन है लेकिन लोएस्ट पावर यानी 5, यानी कितना हो गया, 3 का क्यूब 27, 27 इंटू 5 यानी कितना हो गया 135। यानी ऊपर का अगर मैंने एचसीएफ निकाला इन दोनों का मिला करके, तो आया हमारा 135, यानी 135 डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1.35। ये हमारा एक्चुअल में एचसीएफ आ जाएगा। देखो कौन सा आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आसानी से हमने क्वेश्चन कर लिया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ बताना है किसका, 3/8 एज वेल एज किसका, 4/9 का। हमें क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ बताने के लिए वहीं अप्लाई करते हैं रूल फ्रैक्शन का, यानी ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या होता है 1। नीचे वाले का हम क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई, 8 इंटू 9 यानी कितना हो गया, एलसीएम 1 बाई एचसीएफ 1, एलसीएम 72 यानी 1/72। फाइनली क्या आ जाएगा, एचसीएफ फ्रैक्शन का। कौन सा आंसर है देख लो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमारे पास दिया गया है 6552, एचसीएफ दिया गया है 6। ओके, हमें बताना है एलसीएम क्या होगा। आप जानते हो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना दिया गया है 6552। बताओ एलसीएम कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं पता है, निकालना है। एचसीएफ है कितना 6 इज इक्वल टू 6552, भाग कर लो 6 से, 6 1 जा 6 नहीं जाएगा 0, 6 9 जा 54, बचा 12, 6 दूनी 12, यानी एलसीएम कितना हो गया 1092। जो भी आपका आंसर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आसानी से हमने कर लिया। फॉर्मूला जानते हो ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर। 2 नंबर का प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया था ना, यही तो दिया गया था 6552, बन जाएगा हमारा काम आसानी से। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को इसको भी डील कर लिया। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन भी हमारा डील हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, एलसीएम इज 60, देन व्हाट इज द एचसीएफ। देखो ध्यान से, नंबर को एक वेरिएबल ले लूं एक्स, तो नंबर क्या हो गया 2x 3x और 5x। तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। पहले देखो एलसीएम में क्या होगा, जो कॉमन है x, तो x एलसीएम में होगा। 2 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 दूनी 30, 30x
एलसीएम हो गया, और वो किसके बराबर था, एलसीएम 60 के बराबर, यानी x की वैल्यू आ गई कितना हमारे पास 2। अब बताओ इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन है, कॉमन क्या है, एक्स 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 ही कॉमन है, एचसीएफ एक्स, और एक्स किसके बराबर है, यहां से देखो 2, यानी एचसीएफ कितना हो गया 2 इज द राइट, 2 इज द राइट आंसर। देखो सारे एग्जाम के लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है, हमने आसानी से हम इजिली वे में क्वेश्चन को कर पा रहे हैं इजिली तरीके से। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया गया, लिस्ट नंबर विच विन the list number which when divided by 14, 18 and 36 leaves one as a remainder, क्या कहा गया, one as a remainder, then in each case, देखो क्या कहा, वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 14, 18, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता हो। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर चेक कर लो इसमें क्या 9 का मल्टीपल आ रहा है, ये भी 9 का मल्टीपल है, 9 इंटू 2, जब भी 9 का मल्टीपल आए तो जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना है 1, यानी जो आंसर आएगा, आंसर उसका भी डिजिट सम क्या होना चाहिए 1 जब भी, लेकिन ये 9 का मल्टीपल इसमें से कोई रहे तभी आप ये अप्लाई करोगे। तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 है तो आंसर का डीएस 1, डीएस यानी डिजिट सम 5 2 7, यहां पे डिजिट सम कितना है 5 2 7 2 9, यहां पे डिजिट सम कितना है 5 3 8 2 10, 10 का मतलब 10 हुआ, 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी 1, यहां पे डिजिट सम कितना है 5 2 7 और 1 8। अब बताओ डिजिट सम किसका 1 है, एक ही ऑप्शन है। तो ये मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताया, यानी एग्जाम अप्रोच सिखा दिया कि डायरेक्टली क्वेश्चंस को कैसे करोगे एग्जाम में। ये है एग्जाम अप्रोच। अगर इसका बेसिक देखना चाहते हो तो बेसिक से देखो कैसे करोगे। बेसिक से पहले करोगे 14 18 36 का एलसीएम, 14 18 36 का हमें लेना पड़ेगा क्या, एलसीएम। एलसीएम निकालोगे इन तीनों का, तो एलसीएम में हम क्या लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो 36, इसका काम हो गया खत्म। 18 भी 36 से डिवाइड हो जाए खत्म। इसको ब्रेक कर सकता हूं 2 इंटू 7, 2 ऑलरेडी 36 को डिवाइड कर देगा, सिर्फ 7 नहीं करेगा, यानी 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना हो गया 7 छक्के 42, 21 और 4 25, यानी 252 आ गया एलसीएम 252। लेकिन ध्यान से देखो हमारा जो नंबर होगा, नंबर क्या होता है, एलसीएम जो भी आया एलसीएम प्लस जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी एलसीएम कितना है 252 और प्लस 1 दैट मींस 253। आपको देखो कौन सा आंसर आ जाएगा 253, ऑप्शन नंबर सी। तो ये है हमारा बेसिक अप्रोच। बेसिक अप्रोच ये रहा हमारे पास, और स्मार्ट अप्रोच जो हमारा एग्जाम अप्रोच है वो है ये। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन में, हमारे पास एलसीएम बताना है। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकालना है, जो निकालना है, यानी ऊपर वाले का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, इन सभी का लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम किसका लेना पड़ेगा 5 25 20 और 15 का हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। देखो ध्यान से एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने का मतलब है सबसे इन चारों में जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो 25, इसको खत्म कर लो, 5 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा 25 खत्म हो गया। 15 को लिख सकता हूं 5 इंटू 3, यानी 5 तो ऑलरेडी से डिवाइड हो जाएगा, 3 नहीं होगा, एलसीएम में 3 रहेगा। आगे बढ़ो, इसको लिख सकता हूं 5 इंटू 4, 5 तो ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा 25 से, 25 को 5 ऑलरेडी डिवाइड कर देगा, 4 नहीं है किसी में, यानी 4 एलसीएम में होगा। एलसीएम कितना होगा तो देखो ध्यान से 25 3 75, 75 इंटू 4 डेट मीन्स कितना हो गया 300, यानी ऊपर वाले का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, तो कितना हो गया 300 अपॉन नीचे वाले का जो नोमिनेटर पार्ट, जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसका हम इन सभी तीनों का क्या लेना पड़ेगा हमें एचसीएफ, चारों का एचसीएफ। देख के समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर कॉमन जो होना चाहिए वही एचसीएफ होता है। 11 सभी में है यानी 11 हो जाएगा, यानी एलसीएम फाइनली आ जाएगा 300 अपॉन 11। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज डिजिबल बाई इतना इतना इतना। ध्यान से देखो 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा जो इससे डिवाइड होगा। देखो इसमें ऑलरेडी आ रहा है 45 का मतलब क्या है 9 इंटू 5, यानी जो नंबर 9 से ऑलरेडी डिवाइड होना चाहिए। 9 की डिजिबिलिटी रूल आप जान चुके हो, 9 से डिवाइड होने वाला कौन सा नंबर है, देखो ध्यान से सबसे पहले 9 9 18, 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 9 8 17, 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये 9 8 17 9 9 खत्म करो 8, यहां पे 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 की डिजिबिलिटी बता चुका हूं, जहां में 9 का मल्टीपल है हटा दो और जो बच गया उसका ऐड करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है यानी वो नंबर 9 से डिवाइड होगा। नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं। अब बचा हमारे पास ऑप्शन बी भी 9 से डिवाइड हो रहा है और डी भी।
9 से जो डिवाइड हो, ये तो काम खत्म हो गया। 25 है या ये 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी तो 45 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होने के लिए। तो देखो ध्यान से, लास्ट डिजिट 9 है, जबकि 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट डिजिट या तो 0 या तो 5 होना चाहिए। 3 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ये है हमारा स्मार्ट अप्रोच। हमने स्मार्ट अप्रोच के थ्रू क्वेश्चंस को इजीली हमने सॉल्यूशन तक पहुंच गए। अगर बेसिक से करना है तो देखो बेसिक से कैसे करोगे वो भी बता देता हूं। अगर बेसिक से करना है तो बेसिक अप्लाई कैसे करोगे, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पहले 12, 15 और 45 का एलसीएम लेते हैं। 12, 25 और 45 जो दिया गया, इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। एलसीएम लोगे तो बड़ा नंबर क्या है, 45 पकड़ लो, इसका काम हो गया खत्म। इसको ब्रेक कर सकता हूं 5 इंटू 5। एक 5 जो है ऑलरेडी 5 इंटू 9 में ऑलरेडी 5 शामिल है, एक 5 एक्स्ट्रा है, 5 से मल्टीप्लाई। आगे इसको ब्रेक कर सकता हूं 3 इंटू 4। 3 ऑलरेडी 45 में शामिल है, 4 नहीं एक्स्ट्रा है यानी 4, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 45 इंटू 5 के 20 यानी 900। हमारे पास एलसीएम आ गया 900। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 900 से भाग करेंगे कितना, लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, तो भाग कर लो। एक बार में 900 हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 99 आया रिमाइंडर, फिर एक और 9 आ जाएगा, फिर 1 टाइम्स में जाएगा 900, यानी कितना हो गया 99 शेष बचा। तो ध्यान से देखो, जो हमारा नंबर जो होगा, जो नंबर जो डिवाइड भी होना चाहिए, इतना तो होता 9999 4 डिजिट का नंबर, उसमें से जो रिमाइंडर जो होता है एक्स्ट्रा टर्म होता है, इसको माइनस कर लो, यानी -99 करोगे, यानी कितना आ जाएगा 9900। आपका यही तो आंसर हमने निकाल के रखा था स्मार्ट अप्रोच से डायरेक्टली, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तो आप बेसिक से करोगे तो इतना अप्रोच आपको लेके जाना पड़ेगा, बेसिक से करोगे तो आपको इतना अप्रोच आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, ये और ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इतना। प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज इतना, देन व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ। देखो ध्यान से, दो मेथड से इसको समझाऊंगा। दो को प्राइम नंबर ए और बी दो नंबर मैंने मान लिया, और ये दोनों के दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनका प्रोडक्ट दिया गया है ए इंटू बी, वो कितना है 483। अब बताओ हमें चाहिए एलसीएम। बताओ एलसीएम दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो एलसीएम भी क्या होता है, प्रोडक्ट ही हो जाएगा, ए और बी का मल्टीप्लाई, और वो किसके बराबर है 483। तो जो प्रोडक्ट था वही आपका एलसीएम हो जाएगा। दूसरा, चाहो तो आप ऐसे बना सकते थे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया 483, क्योंकि ए और बी जो मान लो दो नंबर जो है वो को प्राइम है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का क्या होता है, एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, मैंने पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे एचसीएफ 1 होगा, यानी एलसीएम इंटू 1 इज इक्वल टू 483। तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 483, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड भी आप जानते हो और ये मेथड भी, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, दोनों का मतलब सेम ही है। चलिए नेक्स्ट, एचसीएफ बताना है हमें किसका, 1.05 का मतलब 105 अपॉन 100। दूसरा है 6.23 यानी 623 अपॉन 100। हमें इसका बताना है एचसीएफ। तो एचसीएफ बताने का मतलब क्या है, नोमरेटर पार्ट का हमें बताना पड़ेगा एचसीएफ, और जो निकालना होता है, अगर एचसीएफ निकालना है तो नोमरेटर का एचसीएफ, नीचे का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो देखो ध्यान से, नीचे एलसीएम 100 और 100 का एलसीएम तो 100 ही होगा, ऊपर का एचसीएफ बताना है किसका, 105 का, और कितना है हमारे पास 623। देखो ध्यान से, ये मेरे को दिख रहा है कि ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 3 दो 5 नहीं, 3 दो 5 6 11, 9 से नहीं होगा, इससे होगा 623 है ना, ठीक है। 21 से दिख रहा है, 21 या 63 नहीं, 21 दूनी 42, 21 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, नहीं 7 से कॉमन दिख रहा है, 7 इसमें कॉमन दिख रहा है। देखो 105 को ब्रेक करूं, 105 को ब्रेक करूं प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर लो, बेसिक मेथड से अप्लाई कर लो। 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 का मतलब क्या है 3 इंटू 5, 15 इंटू 7, प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक कर लिया। 623 में मेरे को दिख रहा था क्या, 7 ऑलरेडी शामिल है ना, क्यों, क्योंकि 7 से अगर मैं बात करूं
7 8 56 और 7 9 63, ठीक है। 7 इसमें कॉमन करूं तो 7 8 56, 7 9 63, ये रहा 89। अब 89 किसी से डिवाइड होगा ही नहीं ना, 7 8 56, 7 9 63, ठीक है 89। अब बताओ एचसीएफ में करते क्या हो, एचसीएफ में जो बड़ा से बड़ा कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है 7, यानी एचसीएफ आ गया 7, यानी यहां पे हो गया 7। तो फाइनली एचसीएफ कितना आएगा 7/100 का मतलब 0.07, तभी तो 7/100 लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ती है। चलिए हमने क्या किया, इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर दिया, प्राइम फैक्टर में हमने ब्रेक करके उसमें से कॉमन वाला पोर्शन निकाल लिया, जिस तरह से हम एचसीएफ निकालने का मेथड मैंने आपको बेसिक क्लास के थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बताया था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, 3 मेटल रोड है जिसकी लेंथ है 77 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। आर कट इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, इनको कट करना है और सभी के जो एच पार्ट होंगे वो क्या होंगे इक्वल। ईच पार्ट मस्ट बी एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जो प्रत्येक पार्ट होगा कट करने के बाद, प्रत्येक जो पार्ट होगा वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीस कैन बी कट, अब खुद सोचो बड़ा से बड़ा हमें नंबर कट कर पीस बनाना है, यानी उसका एचसीएफ लेना पड़ेगा 77, दूसरा लेंथ है कितना 1110 और तीसरा लेंथ है 121, इसका हमें लेना पड़ेगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, तो मेरे को दिख रहा है 11 सभी में कॉमन है, तो 11 एचसीएफ हो जाएगा। क्यों, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ना 11 इंटू 7, इसको ब्रेक कर सकता हूं ना 11 इंटू 10, इसको ब्रेक कर सकता हूं 11 इंटू 11। अब देखो ध्यान से, हमें नंबर ऑफ पीस बताना है कितना होगा, तो 77 को 11 से डिवाइड करो, यानी कितना हो गया 7। 11 को 110 को 11 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 10, इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 11। तो जो नंबर ऑफ पीस कितना बना 11 और 7 18, 10 28, यही तो करते हैं हम लोग, हमने डायरेक्टली कर लिया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था डायरेक्टली वाला, कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, इस तरह से कि 77 है, 110 है और तीसरा है 121। प्राइम नंबर अगर ये तीनों नंबर कोई ये तीनों ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दो, तीनों जो डिवाइड होना चाहिए, किससे डिवाइड हो रहा है 11 से, 7 11 से, 10 11 से 11। अब कोई ऐसा प्राइम नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है एचसीएफ, और जो ये बच गया, ये जो बच गया ये होता है नंबर ऑफ पीस, नंबर ऑफ पीस। तो कितना हो गया टोटल, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ऐड करूं, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐड करूं तो कितना हो गया 11 7 18, 18 और 10 28, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली स्मार्ट अप्रोच भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम नंबर, अगर एक्स और वाई क्या है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, समझना बात को, प्राइम नंबर है, तो एचसीएफ कितना होता है प्राइम नंबर का, एचसीएफ प्राइम नंबर हो या को प्राइम नंबर हो, दोनों का मतलब को प्राइम नंबर हो, दोनों केस में एचसीएफ होता है 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 हो जाता है, ये तो मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है इसका हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता क्या है, फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट का, इन सभी चारों पार्ट का क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ, और नीचे वाला पार्ट जो है इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 होगा, नीचे का एलसीएम 2 4 6 8 में एलसीएम 8, 8 दूनी 16, नहीं अतली के 24, 24 एक ऐसा नंबर है जो तीन सभी चारों से डिवाइड होगा, यानी एलसीएम कितना होगा जो 24, यानी फाइनली एचसीएफ कितना हो गया 1/24। देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इतना, ओके, द नंबर आर इन द रेशियो 3:8, द सम ऑफ द नंबर, ध्यान से देखो, दो नंबर का रेशियो दिया गया 3:8, नंबर कितना होगा 3x 8x, इसका एलसीएम कितना होगा, कुछ भी x कॉमन है तो x एलसीएम में होगा, 8 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई 24x, और वो एलसीएम किसके बराबर है 120 के बराबर, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ द नंबर, इन दोनों को नंबर को ऐड करोगे 11, 8 और 3 11x की वैल्यू चाहिए, यानी 11 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा 55, आपका आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, ये तो हमने क्या किया पूरी डिटेल्स में किया,
एग्जाम अप्रोच में कैसे करते वो मैं बता देता हूं। देखो एग्जाम में कैसे करते इस क्वेश्चन को, हमारे पास रेशियो नंबर का दिया गया था 3 और 8, इसका सम पूछा गया था, सम यानी सम कितना होगा 11 यूनिट, यानी आंसर जो होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 11 से डिवाइड होना चाहिए। 11 से डिवाइड होने वाला एक ही नंबर था, 48 डिवाइड नहीं होता है, 45 नहीं होता है, 55 ही डिवाइड होता है 11 से। तो सिर्फ डिजिबिलिटी रूल ऑफ 11 चेक करके आप आंसर तक पहुंच सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर ऑफ लेंथ इतना मीटर, इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर एंड इतना सेंटीमीटर, बोथ आर कट इनटू पीस ऑफ लेंथ x सेंटीमीटर ईच, वेयर x इज एन इंटीजर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। बड़ा से बड़ा पीस की लेंथ कट करनी यानी एचसीएफ बताना है। सेंटीमीटर में करेंगे तो 100, सॉरी देखो ध्यान से, एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 1000 प्लस 54 1054 ये हो गया। दूसरा 1100 प्लस 56 1156 ये हुआ। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ। अब एचसीएफ लेना है, अब क्या करें, अब क्या किया जाए। अगर एक चीज मैं बताना चाहूं, देखो ध्यान से, अब याद करोगे तो थोड़ा सा देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024। 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो देखो निकालना, 33 का स्क्वायर कितना होगा 34 का स्क्वायर कितना होगा, 35 का स्क्वायर कितना होगा। अगर मैंने ये समझा रहा हूं, बता रहा हूं, देखो ध्यान से, 34 का स्क्वायर होता है 1156, कैसे, 4 का स्क्वायर 16, कैरी बचा 1, 4 3 12, 12 3 36, देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 और एक कैरी 25, 3 का स्क्वायर 9 और 2 कैरी 11, ये हो गया। तो इस तरह से 35 का स्क्वायर कितना होता है 12 25 होता है। मैंने आपको कई बार बोल चुका हूं कि 1 से लेकर के आपको 50 तक स्क्वायर आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। जैसे देखो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहता तो मैं डायरेक्टली लिखता 34 का स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर यानी 34 इंटू 34, डेट मीन्स मेरे को पता चल गया 2 इंटू 17। अब इसको क्या 34 से, ये देखो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन चाहिए हमें, 34 से ये क्या डिवाइड हो पाएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर 34 से डिवाइड होगा तो हमारा काम हो जाएगा। 34 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 बार में करूंगा तो 102 आएगा। देखो 34 तिया 102, फिर बचा 34 एक बार में। अब बताओ इसमें बड़ा से, इसको हमने ब्रेक कर दिया 34 इंटू 31, इसको ब्रेक कर दिया, दोनों में बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है 34, यानी एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास 34। देखो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर ये नहीं पता होता तो आप क्वेश्चन कर पाते क्या, नहीं कर पाते। तो आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। मैं कई बार यूं ही नहीं बोलता, 1 से लेकर के आपको 30 तक क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से लेकर के एटलीस्ट 200 तक प्राइम नंबर की लिस्ट पता होनी चाहिए, अगर आप एग्जाम में फास्ट करना चाहते हैं तो। क्योंकि एग्जाम में फास्ट करने तभी कर पाइएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, यानी जो आपके पास इसकी नॉलेज और इसकी ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9, देखो ध्यान से, 9 दूनी 18 यानी इतना 1089। अगर किसी ने बोल दिया 36 का स्क्वायर तो क्या करते, 36 का स्क्वायर 1296, निकालना तो आसान हर कोई जानता है, लेकिन आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, देखिए ध्यान से क्या दिया गया है। 4 रनर्स स्टार्ट रनिंग simultaneously फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, दे टूक 400 सेकेंड, 600 सेकेंड, 720 सेकेंड्स एंड 900 सेकेंड। इतना सेकेंड्स लगा रहे हैं। सर्कुलर ट्रैक पे क्या करना है, रनिंग करनी है, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। सेकेंड टू कंप्लीट 1 राउंड, एक राउंड कंप्लीट में अलग अलग टाइम लगा रहे हैं। कोई 400 सेकेंड लगा रहा है, दूसरा जो रनर है वो 600 सेकेंड, तीसरा 720 सेकेंड और चौथा जो है 900 सेकेंड लगा रहा है। आगे, आफ्टर हाउ मच टाइम दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द रेस स्टार्टेड। यानी सिंपल, मान लो ये पॉइंट था, यहां से रनर जो है 4 रनर हैं दौड़ने वाले, वो स्टार्ट करते हैं, यहां से मान लो स्टार्ट करते हैं, फिर वो फर्स्ट टाइम यहीं पे कब मिल पाएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो इसके लिए हम करते हैं इन सभी चारों का एलसीएम, किसका 400, 600, कितना है 720 और 900, 720 और 900 का हम क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो मीटिंग जो फर्स्ट टाइम का मीट होगा वो पता चल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो ध्यान से कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, समझना बात को। सबसे बड़ा नंबर उठाओ, सबसे बड़ा नंबर देखो ध्यान से, देखो 100, इसमें भी 100 मत लो, ऐसे देखो, मैं चाहूं, ध्यान से देखो, 10 यहां पे 2 जीरो है, यहां पे 2 जीरो है, यहां पे 1 है और यहां पे 2 जीरो है, तो 2 जीरो तो ऑलरेडी आ जाएगा एलसीएम में, 100 तो होगा ही होगा, यानी 2 जीरो तो रहने दो। अब बचा देखो ध्यान से, अगर मैं चाहूं तो इस तरह से और कैसे कर सकता हूं, नहीं, अगर इतना कंफ्यूजन है आपको तो इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, वहीं बेसिक का रूल अप्लाई, 900 खत्म कर लो। 720 से देखो ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया, ध्यान से देखो, इसको 72 आया, 8 इंटू 9, 9 से तो ऑलरेडी कैंसिल हो रहा है, 2 72 में 2 इंटू 4 होता है, 2 ऑलरेडी है यहां पे, 2 ऑलरेडी है ना, 2 ऑलरेडी है, तो 4 से ये 4 रहा। अब देखो ध्यान से, इसका काम हो गया खत्म, नहीं समझ में आया था देखो ध्यान से, 720 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 72 इंटू 10, 1 जीरो से तो ये वाला ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था, बचा 72/90, 90 यानी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 8 इंटू 9, 9 ऑलरेडी है, 10 इसमें ऑलरेडी आ जाएगा, 10 तो 2 ऑलरेडी आ जाएगा, यानी 2 इसमें का चला जाएगा, सिर्फ 4 बचा, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कर दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये इसका काम हो गया खत्म। 600 में देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे है, 36, 9 चौके 36, 6 ऑलरेडी डिवाइड कर देगा, 4 2 जीरो तो ऑलरेडी यहां पे है, 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 3600 आ जाएगा, यानी इतना सेकंड में वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम मीट कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना इतना इतना, लिव्स 26 रिमाइंडर इन ईच केस। देखो ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर चाहिए बड़ा से बड़ा, यानी एचसीएफ की बात बोली गई है, जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता और रिमाइंडर सेम, रिमाइंडर 26 बच रहा है, तो 469 हम कैसे करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं किसका, जो रिमाइंडर है उसको हटाते हैं, 460 माइनस 26, दूसरा 491 माइनस 26, तीसरा 553 माइनस 26, माइनस करके हम क्या लेते हैं एचसीएफ, ये कितना हो जाएगा, तो देखो ध्यान से 434, ये कितना हो जाएगा 465, ये कितना होगा 527, ये इतना रहा। अब इसका हमें निकालना है एचसीएफ क्या होगा, तो दो तरीका है, देखो ध्यान से, एक तो है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेकर के कर सकते हो, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 31 हो गया, यहां पे डिफरेंस कितना होगा, तो 17 में से 5 जाएगा 8, रुको 7 में से 5 जाएगा 2, ये बचा हमारे पास कितना 12, 6। अब देखो ध्यान से, हमारे पास हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का डिफरेंस लिया, एचसीएफ निकालने का ये मेथड होता है, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लेते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, ये 31 इंटू 1 है, ये है 31 इंटू 2, 31 इंटू 2, बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है 31, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा 31, इन सभी का फाइनली आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, 91 हो गया कंप्लीट। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, एचसीएफ बताना है इसका, एचसीएफ 2 का क्यूब इंटू 3 पे पावर 4, दूसरा है हमारे पास 2 पे पावर 5 इंटू 3 का स्क्वायर, इसका हमें एचसीएफ बताना है। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन वो भी पावर लोएस्ट यानी 2 का क्यूब, यहां पे कॉमन वो भी पावर लोएस्ट यानी 3 का स्क्वायर, जो आपका आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिजिबल बाई इतना इतना इतना। एक तो तरीका है बेसिक, दूसरा हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे स्मार्ट अप्रोच, यानी एग्जाम अप्रोच कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे देखना, मैंने आपको यहां पे दिख रहा है कि 9 इंटू 4 36 होता है, तो यानी जो आंसर जो होगा वो 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 4 से भी डिवाइड होगा। तो पहला देखो ध्यान से, 4 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता है तो खत्म कर लो, 4 से ये नंबर सारे डिवाइड होंगे, 4 से ये तीनों डिवाइड होंगे। अब 9 से चेक कर लो, 9 से 9 की डिजिबिलिटी आप जानते हो, 9 9 खत्म हो गया, 4 2 6, 6 क्या 9 से डिवाइड होगा, नहीं, 9 9 खत्म हो गया, 6 3 9, ये 9 से डिवाइड होगा, ये 9 से डिवाइड होगा, 9 9 खत्म हो जाएगा, 9 का मल्टीपल खत्म हो जाता है 6, क्या 6 9 से डिवाइड होता है, नहीं, यानी एक ही आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट अप्रोच ये है।
बेसिक से करते तो बेसिक मेथड देखो किस तरह से करते हो। बेसिक मेथड ये होता है, देखो बेसिक मेथड से कैसे करोगे, पहले 24 और 54 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लो, एलसीएम में सबसे बड़ा नंबर पिक कर लो, 54 पिक कर लिया हमने, खत्म कर लो। अब देखो ध्यान से, 36 की बात करें तो 6 × 6 है, या ऐसे बात करो 6 × 6 है, और ये क्या है 6 × 9 है। एक 6 से तो एक 6 ऑलरेडी चला जाएगा, बचा 6। देखो ध्यान से, एक 6 से ऑलरेडी 6 चला गया, 6 × 9, 6 ऑलरेडी चला गया। 9 में मतलब 2 × 3 है, 3 ऑलरेडी इसमें शामिल है 9 में, तो सिर्फ 2 बचा, 2 यहां पे रख दो, तो इसका भी काम खत्म हो गया। अब बच गया इसमें, इसको लिख सकता हूं क्या, 6 × 4, 6 इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा 54 में। 4 में 2 लिख सकता हूं, 2 ऑलरेडी यहां पे कंप्लीट हो गया, बचा 2, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 54 × 4 डेट मीन्स कितना हो गया, 4 चौके 16, 5 216 आ गया। दूसरी बात, इतना अगर नहीं करना था तो आप ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते थे, कैसे वो मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से, ऐसे डायरेक्टली कर सकते थे, एलसीएम ही निकालना है ना। देखो ध्यान से, 24, 36 और 54 का हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, चेक करो, ये इसका टेबल पढ़ते जाओ। 54 को तो 24 और 36 डिवाइड नहीं कर पाए, 54 का डबल 108, 108 36 से तो डिवाइड होगा, 24 से नहीं होगा, तो 54 × 3 कितना हो जाएगा 162। क्या 24 डिवाइड कर पाएगा, नहीं, तो 54 का टेबल नेक्स्ट, 54 चौके 216, 216 से ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, ये भी डिवाइड कर देगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 216। ये तो हो गया। अब उसके बाद हम करते क्या है, 4 डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं, 4 डिजिट का बड़ा से नंबर इतना, उसको हम किससे भाग करेंगे, एलसीएम यानी 216 से भाग करेंगे। कितनी बार में, 4 बार में, 16 चौके 64, 4 दूनी 8, यानी कितना हो गया, ये 5, ये 3 और ये कितना बचा 1, और यहां पे 9। अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा, 16 छाके 96, 16 दूनी 6 दूनी 12, यानी ये कितना हो गया 3, और ये हमारे पास बचा 9, 5, 9 6 15, ये दोनों खत्म हो गया। यानी जो आया हमारे पास 99999, तो 4 डिजिट का नंबर था, उसमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे, यानी -63, यानी कितना आ जाएगा 9936 आ जाएगा हमारा 4 डिजिट का नंबर, जो किससे किससे डिवाइड होगा, इन तीनों से डिवाइड होगा। ये हमारा एलसीएम रहा। तो दोनों मेथड से एलसीएम निकाल दिए, आपको जो कंफर्टेबल फील कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, हमें क्या कहा गया, द एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन इज कैलकुलेटेड। आप जानते हो फ्रैक्शन का एलसीएम, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं, वही चीज लिखा हुआ है। हमें निकालना है 5/6, 6/5 एंड 3/2 का हमें एलसीएम जो निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले पोर्शन का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, नीचे वाले पोर्शन का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एलसीएम 5 6 3 का एलसीएम, 6 में ऑलरेडी 3 आएगा, 6 5 30, एलसीएम हो गया ऊपर का 30, नीचे का एचसीएफ। तीनों में कॉमन कुछ भी है, तीनों में कॉमन चाहिए, एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तीनों में एक ऐसा नंबर कोई नहीं कॉमन है, नहीं, एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यानी एलसीएम फाइनली कितना आया 30, आपका राइट आंसर। कौन सा आंसर है, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर चाहिए। देखो ध्यान से, 7140, दूसरा है 13200। हमें हाईएस्ट कॉमन तो चाहिए और वो भी प्राइम फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा क्या है इनमें, 5 3, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, और सबसे बड़ा कौन सा है 11। तो पहले हम 11 को लेकर चेक करें, 11 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, 11 से, 11 छाके 66, 54 बचा, 11 चौ 44, नहीं ये तो डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, यानी 11 का काम खत्म हो गया। 5 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, हाँ ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 हो जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू मी ये हो गया। दूसरा हो सकता है
इसका मतलब क्या है कि पहले इसको हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लें, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लें। प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, 7140 को, देखो ध्यान से, 7140 को हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करें तो कितना हो जाएगा, ये 714 इंटू 10 होगा, यानी कि अगर मैं बात करूं 10, देखो ध्यान से, इसको ब्रेक करना चाहूं तो दो से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 5 10, सॉरी 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14, अब कितना, 7 5 12 3 15, 3 से डिवाइड होगा तो 3 होगा यहाँ पे, 3 से तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा, अब इस कितने से 17 7 119 होगा, यानी 17 इंटू 7 119, और 10 का, ये 10 है, 10 का मतलब 2 इंटू 5, यानी ये ब्रेक करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू ये क्या रहा, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 17, ये रहा, हमने ब्रेक कर दिया। दूसरे को ब्रेक कर लो, दूसरे को ब्रेक कर लो, वो क्या है, 13200 है ना, 00 का मतलब 100, 100 का मतलब 25 इंटू 4 ना, 25 इंटू 4 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। आगे बढ़ते, 11 इंटू 12 होता है 132, आप जानते हो 11 इंटू 12, 11 तो रहेगा, 12 को लिख सकता हूं 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3। अब देखो ध्यान से, इसको हम करना चाहें तो 2 पे पावर हाईएस्ट पावर कितना है, 4 इंटू 2 पे पावर हाईएस्ट 4 हो गया। आगे अब क्या रहा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 11, यही रहा। देखो ध्यान से, हम डायरेक्टली आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे कि 5 होगा कि नहीं, क्योंकि हमें चाहिए हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। अब देखो ध्यान से, सभी में, तीनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 पे पावर वाला कॉमन है, दूसरा कौन सा कॉमन है, 3 सभी में है, देखो ध्यान से, 3 सभी में है, हाँ जी, 5 है सभी में, 11 सभी में नहीं है। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, हाईएस्ट 2, 2 है, अच्छा 2 का 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इसमें हाईएस्ट है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कॉमन, 3, 3 पे पावर 1, 5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे 5, 5 पे पावर 1। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा गया है, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर अब कौन सा होगा, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, ये प्राइम फैक्टर, यानी 2 वाला हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेता हूं, यही क्वेश्चन पूछा गया ना, एचसीएफ तो नहीं पूछा गया है, एक बार चेक कर लेने दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है ना आपका, क्वेश्चन नंबर 95 है, एक बार वेरीफाई कर लेने दीजिएगा कि यही क्वेश्चन है ना, 95, क्वेश्चन नंबर है आपका 95, 95 में, चलिए रुक जाइएगा, 95 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यही क्वेश्चन है, तो हाईएस्ट पावर की बात नहीं बोली गई है, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर की बात बोली गई, तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा है, ये वाला 5 है, तो आंसर वही होगा। लेकिन क्या हम इतना करने की जरूरत है, कभी भी नहीं करने की जरूरत है। कैसे, देखो ध्यान से, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओगे तो सबसे बेटर अप्रोच होगा, इतना टाइम बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है अगर गो थ्रू ऑप्शन चले गए तो। ये बेसिक मेथड था कि उस तरह से करेंगे, हमें एग्जाम में बेसिक मेथड थोड़ी करना है। देखो सबसे पहले बड़ा से बड़ा प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, इन सभी में चारों में से बड़ा 11, 11 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये 11 से नहीं डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वाला खत्म हो गया। 5 से, अब इन तीनों में बड़ा कौन है, 2 3 5 में 5, 5 से ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है, 5 से ये भी नंबर डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बस ये करने था इस क्वेश्चन में। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। यहां पे महत्तम अभाज्य, हाँ ठीक है, सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी सही लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखिए 96 क्या दिया गया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर इतना एंड इतना, वन नंबर इज इतना देन अदर नंबर। आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड नंबर, ये आप जानते हो।
अब आ जाओ देखो ध्यान से, एचसीएफ एलसीएम दिया गया हमारे पास 459 इंटू एचसीएफ दिया गया हमारे पास क्या 3 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया गया हमारे पास 51, सेकेंड नंबर निकालना है। अब मैं इसको चाहूं तो फास्ट करने के लिए 3 से 17, 17 का भाग कर लो 17 से, 17 दूनी 34 हो गया, यानी 119, 17 साते 119, यानी 27 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको ये क्वेश्चन कितना हो गया 96 हो गया। 97 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर चाहिए, पेयर चाहिए को प्राइम नंबर का। को प्राइम नंबर में क्या होगा, कुछ भी नॉट कॉमन, कुछ भी कॉमन ना रहे। क्यों, क्योंकि को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है 1, यानी कुछ भी कॉमन ना रहे इसमें। 16 और 18 81 में कुछ भी कॉमन है, देखो यहां पे ये जो है कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से भी ये भी डिवाइड हो, 2 कॉमन हो गया। 7 देखो ध्यान से, 7 5 35 या 7 6 42, 7 5 35, ये 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। रुक जाइएगा, साइलेंट कर लेने दीजिए कॉल को। 7 से दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं ना, ये भी हो रहा है डिवाइड, ये भी, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 11 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यही एक ऐसा नंबर है जो कोई भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉल को डिस्कनेक्ट करता हूं, रुक जाइएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। द लिस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिजिबल बाय 8 एंड 12। एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो। तो देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ। पहला अप्रोच है गो थ्रू ऑप्शन, गो थ्रू ऑप्शन, और फिर मैं आपको बेसिक अप्रोच भी बता दूंगा। दोनों मेथड जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये छोटा नंबर दिया गया तब तो इजीली कर लोगे बेसिक अप्रोच से, लेकिन अगर बड़ा नंबर होता तो कैसे करते। देखो ध्यान से, इन सभी में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 120, 120 पे चेक कर लो, क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 15 8 120 होता है, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, यही आंसर आ जाएगा। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। नहीं, एक और था ना 108 था, 108 8 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसीलिए नहीं हो सकता, ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था। इन सभी में सबसे छोटा नंबर 108 था, उसके बाद 120, ये तो डिवाइड 8 से हो नहीं रहा है, इसलिए नंबर नहीं होगा, क्योंकि 8 यही नंबर था जो 8 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा था। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये भी तो 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 है कहीं 8, 8 है 64, 12 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन हमें तो लिस्ट नंबर चाहिए ना, तो लिस्ट नंबर यही है, सिंपल। यानी हमें ऑप्शन में अप्रोच लगाना है कि सबसे पहले छोटा नंबर देखो 108, ये 8 से नहीं डिवाइड हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो आगे चेक करने की हमें क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है। दूसरा, अगर बेसिक से करना है तो बेसिक अप्रोच कैसे करोगे, देखो ध्यान से, बेसिक अप्रोच कैसे करोगे। पहले हम क्या करेंगे, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो एलसीएम कितना होगा 24, तो हमारा नंबर जो होगा, ध्यान से देखो, जो नंबर होगा वो क्या होगा 24 के होगा। अब के की वैल्यू ऐसा रखो जो क्या हो जाए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है ना हमें, वो भी लिस्ट, तो के की वैल्यू 1 रखूंगा नहीं, 2 रखूंगा नहीं, 3 रखूंगा तो 72, 4 रखूंगा तो 96, 2 डिजिट का नंबर आएगा। के की वैल्यू 5 रखूंगा तभी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बनेगा, 24 इंटू 5 यानी कितना हो जाएगा 120, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन ना रहे, जिसका एचसीएफ क्या हो 1। चलो ध्यान से देखो, इसमें 2 ऑलरेडी कॉमन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता। 5 इससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 5 कॉमन है, नहीं हो सकता। 7 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यानी 7 कॉमन है, नहीं हो सकता। यही 17 और 23 दोनों के दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर एक दूसरे से कॉमन कुछ भी नहीं मिलता है, यानी ये को प्राइम है, वो प्राइम हो गए तो आपका एचसीएफ 1 होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिस्ट एलसीएम चाहिए। एलसीएम किसका, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5, दूसरा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, तीसरा क्या है हमारे पास 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। देखो सबसे पहले हम एलसीएम में करते क्या है, एलसीएम में क्या होगा, पहले जो कॉमन है उसका हाईएस्ट पावर,
कॉमन जो है उसका हाईएस्ट पावर नहीं कॉमन है तो देखो ध्यान से, 2 वाला सीरीज में पकड़ो, 2 वाले सीरीज में इसमें नीचे तो है नहीं, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का क्यूब, तो एलसीएम में 2 का क्यूब होगा। आगे बढ़ो, 3 वाले में, 3 वाले में इन दोनों में, भले ही इसमें ना हो वो भी लेते हैं एलसीएम में, पावर हाईएस्ट लेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब में 3 का क्यूब पावर हाईएस्ट वाला लेंगे। 5 ये कॉमन तीनों में है लेकिन हाईएस्ट पावर लेंगे यानी 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और जो इन दोनों में 7, भले ही इसमें नहीं है लेकिन जो तीनों में कॉमन नहीं उसमें भी लेते हैं और वो हाईएस्ट पावर लेते हैं यानी 7 का स्क्वायर, यानी एलसीएम आ गया हमारे पास 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने क्वेश्चंस बना लिए। 100 क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट होता है एलसीएम और एचसीएफ का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे की तरफ सोल्व करेंगे। आई होप यहां तक पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।